हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 गैंगस्टर इन कैथल हरियाणा के बारे में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ गैंगस्टर को कैथल पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, तो वहीं कुछ गैंगस्टर कैथल पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार है, कैथल पुलिस उन गैंगस्टरों की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है, तो आप हमें दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद केवल आपको जुर्म की दुनिया से दूर रखने का है और इस वीडियो का कोई मकसद नहीं है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है कैथल के कुख्यात गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग का। जोगिंदर ग्योंग हरियाणा के कैथल जिले का रहने वाला है और सुरेंद्र ग्योंग का भाई है। गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग पर हत्या के प्रयास, रंगदारी और डराने धमकाने के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जोगिंदर ग्योंग का नाम चर्चा में वर्ष 2006 में आया था। जोगिंदर ग्योंग ने वर्ष 2006 में सुरेंद्र अरोड़ा हत्याकांड को इल्जाम दिया था। इसके बाद जोगिंदर ग्योंग दक्षिण अफ्रीका फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने जोगिंदर ग्योंग को उसके 2 साथी सदस्यों सहित वहां गिरफ्तार कर लिया था। जमानत पर बाहर आने के बाद जोगिंदर ग्योंग ने जयदेव शर्मा हत्याकांड को इल्जाम दिया। इतना ही नहीं, जोगिंदर ग्योंग पर पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले सफीदो CIA ने जोगिंदर ग्योंग के मामले में संजू राणा से कुछ पूछताछ की थी, जिसमें उसने कुछ इनपुट दिए थे। इसी वजह से जोगिंदर ने संजू राणा पर हमला करवाया था, जिसमें संजू राणा घायल हो गया था। जोगिंदर ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर संजू राणा पर हमले को स्वीकारा है। इतना तो तय है कि अब जोगिंदर पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। पुलिस का डर अब उसको नहीं है। फिलहाल जोगिंदर फरार चल रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है कैथल के कुख्यात गैंगस्टर मीपा बांगरू का। गैंगस्टर मीपा का असली नाम संदीप बांगरू है। मीपा को सोशल मीडिया पर मीपा नारायण उर्फ मीपा बांगरू के नाम से जाना जाता है। मीपा कैथल के एक छोटे से गांव नडर का रहने वाला है। उसके पिता एक सामान्य किसान और माता सामान्य गृहिणी है। संदीप उर्फ मीपा का कोई भाई बहन नहीं है। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। मीपा उर्फ संदीप बांगरू पर हत्या के प्रयास, मारपीट, रंगदारी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन सब आपराधिक घटनाओं के लिए कैथल पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन मीपा बच निकलता था। इन आपराधिक वारदातों से मीपा का नाम शामिल था। इससे दुखी होकर मीपा उर्फ संदीप के पिता ने इसको अमेरिका भेज दिया। मीपा सोशल मीडिया पर डाली अपनी पोस्ट के लिए हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। इसका नाम चर्चा में जब आया जब इसने SC समाज को सोशल मीडिया के माध्यम से गाली दी। इसके बाद SC समाज ने सड़कों पर उतरकर जाम लगा दिया और इसकी गिरफ्तारी की मांग की गई। इतना ही नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक स्थानीय संदीप उर्फ मीपा बांगरू और उसके परिवार के सदस्यों पर देशद्रोह, आपराधिक साजिश और अन्य के आरोप में मामला दर्ज किया है। फिलहाल मीपा को अमेरिका की नागरिकता मिल गई है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है कैथल के कुख्यात गैंगस्टर विजय खेड़ी शेरखा का। विजय खेड़ी शेरखा पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा था। उसने BSc की पढ़ाई पास आउट की थी। उस पर वर्ष 2001 में मिर्चपुर गांव के एक लड़के की हत्या के प्रयास में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर जेल डाल दिया गया। कुछ समय बाद यह जमानत पर बाहर आया। बाहर आने के बाद मिर्चपुर वाले लोगों ने विजय पर तलवारों से हमला कर दिया। उस समय कॉलेज स्टूडेंट के बसों के हिसाब से रूट हुआ करते थे। हालांकि क्रॉस केस होने के कारण दोनों पक्षों में समझौता हो गया। बाद में गैंगस्टर विजय जिंद के कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगा और बीमार हो गया। उसने बीमार होने के कारण मैस के संचालक को उसके कमरे में रोटी पहुंचाने को कहा, तो संचालक ने रोटी पहुंचाने को मना कर दिया। तो विजय ने उस पर हाथियों से हमला कर दिया।
तो दूसरा मुकदमा दर्ज हो गया। वर्ष 2003 में विजय ने वीरेंद्र काना मांडी आदि के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र के थाने में लगने वाले चौसर गांव के पास एक व्यापारी से 25 लाख रुपए की लूट की योजना तैयार की, लेकिन गाड़ी खराब होने की वजह से यह योजना सफल नहीं हो सकी। इसके बाद विजय ने वर्ष 2004 में एक व्यापारी को गोलियों से भून डाला। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसके 2 साल बाद वर्ष 2006 में विजय जमानत पर बाहर आया। वर्ष 2008 का पहला दिन विजय ने एक अंबाला के आढ़ती का अपहरण करके 1 करोड़ की फिरौती मांगी। इसकी सूचना पुलिस को हो गई। पुलिस ने आढ़ती को छुड़ाकर विजय के 2 साथी सदस्यों को छुड़ा लिया, जबकि विजय फरार हो गया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी, जबकि विजय आपराधिक वारदातों को अंजाम दिए जा रहा था। इस पर 70 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। एक गुप्त सूचना पर पुलिस ने वर्ष 2011 में गैंगस्टर विजय खेड़ी शेरका को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है कैथल के कुख्यात गैंगस्टर सतबीर उर्फ जब्बल का। सतबीर उर्फ जब्बल कैथल के जिले के गांव किठाना का रहने वाला था। गैंगस्टर सतबीर पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, फिरौती के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे। वर्ष 2006 में सतबीर जब्बल किठाना और विजय खेड़ी शेरका के बीच रंजिश हो गई थी, जो धीरे धीरे गैंगवार में तब्दील हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2006 में विजय जमानत पर बाहर आया था। वहीं सतबीर का मांडी गांव की लड़की सुप्रिया से फोन पर संपर्क चल रहा था। गैंगस्टर इस बात से खपा और परेशान था, जिसकी वजह से सतबीर और विजय में रंजिश हो गई थी। इसी कारण सतबीर और विजय में दुश्मनी हो गई और दोनों गैंगों में गैंगवार छिड़ गई और जिंद के गोल्डन पैलेस में आर पार की लड़ाई का समय तय हो गया, जिसकी भनक पुलिस को लग गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों गैंगों के गैंगस्टर अपने गुर्गों के साथ फरार हो गए। इसके बाद दोनों गैंगस्टर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इसी बीच सुप्रिया ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद घातक गैंगवार दोनों गैंगस्टरों में होने लगी, जिसमें एक दूसरे गैंग के सदस्यों को मारा जाने लगा। वर्ष 2012 में ज्योति नाम की लड़की से सतबीर की शादी हो गई, जबकि ज्योति का प्रेमी बिल्लू चाबरी सतबीर का दुश्मन बन बैठा और विजय गैंग से हाथ मिला सतबीर जब्बल को खत्म करने की कसम खाई। बिल्लू चाबरी और ज्योति के होटल में हुए एक झगड़े वाले केस में जिंद कोर्ट में तारीख थी। गैंगस्टर सतबीर जब्बल के साथ ज्योति कोर्ट पेशी पर आई थी। जब ज्योति कोर्ट में गई, बिल्लू ने कोर्ट में ज्योति से कहा, अब तो तू खुश है ना, तुझे शर्म नहीं आई। इसके बाद ज्योति ने घर जाकर आत्महत्या कर ली, जबकि दोनों गैंगों के अब तक 20 से भी ज्यादा आदमी मौत के घाट उतर चुके हैं, जबकि खूनी गैंगवार दोनों गैंगों के बीच छिड़ी हुई है। फिलहाल सतबीर जब्बल जेल में बंद है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है कैथल के कुख्यात गैंगस्टर सुरेंद्र ग्योंग का। सुरेंद्र ग्योंग हरियाणा के कैथल जिले के गांव ग्योंग का रहने वाला था। सुरेंद्र ग्योंग पर हत्या के प्रयास और अपहरण के 40 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। इसने जुल्म की दुनिया में कदम छोटी मोटी लड़ाइयों और मारपीट के द्वारा रखा था, जिसमें बस कंडक्टर के साथ की गई मारपीट इसके द्वारा किया गया पहला गुनाह था। यह हरियाणा, दिल्ली सहित 4 राज्यों में वांटेड था। इस पर पहला केस वर्ष 1994 में दर्ज हुआ था। इस पर 1999 तक हत्या, डकैती और अपहरण के 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआती दौर में सुरेंद्र ग्योंग ने कृष्ण पहलवान के साथ मिलकर धंधा शुरू किया था। पैसे के लेन देन की वजह से दोनों में विवाद हो गया और दोनों एक दूसरे गुटों में बट गए। इसी वजह से सुरेंद्र ग्योंग ने कृष्ण पहलवान के भाई की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद शहर में सुरेंद्र ग्योंग की दहशत और ज्यादा बढ़ गई थी और उसने कई कारोबारियों से फिरौती लेना शुरू कर दिया था। इसी बीच सुरेंद्र ग्योंग ने पत्रकार परमानंद की हत्या कर दी थी, जिसमें उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। आपको बता दें कि नरेंद्र अरोड़ा हत्याकांड में भी इसका नाम आया था। इसके बाद इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2006 में
छूटकर सुरेंद्र ग्योंग पैरोल पर बाहर आया था। इसके बाद यह पैरोल जंप कर फरार हो गया। इसके बाद इसने बहुत सी वारदातों को इल्जाम दिया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। अप्रैल 2017 में पुलिस को खबर मिली कि यह होंडा सिटी कार से कैथल से करनाल की ओर जा रहा है। इसके बाद करनाल के रहरा गांव के पास कैथल तथा करनाल पुलिस ने इसे चारों ओर से घेर लिया। खुद को चारों ओर से घिरा पाकर सुरेंद्र ग्योंग और उसके साथियों ने पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस ने भी जवाबी हमला शुरू किया, जिसमें सुरेंद्र ग्योंग मौके पर ही मारा गया था, जबकि उसके 3 साथी भागने में कामयाब हो गए थे। दोस्तों, ये थे टॉप 5 गैंगस्टर इन कैथल हरियाणा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।